बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं उसमें एक आयनिक बॉन्ड था और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड था। तो डियर स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड उसमें एक इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट थी और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र हो जाता था, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में आप लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट पढ़ी थी और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे दो एटम्स की तरफ से। मीन्स कि हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, उससे क्या बनाता था? कोवलेंट बॉन्ड बनता था। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, जिसमें होते तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डोनेट हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। ये एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है। मीन्स के बॉन्ड तो दो एटम के दरमियान बनता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा होता है, तो ऐसा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो इसमें इस बॉन्डिंग में बॉन्ड पेयर एक ही एटम डोनेट करता है दूसरे एटम को और इस तरह दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स कि इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ कोऑर्डिनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर दे के, डोनेट करके। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला एटम होता है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। तो सबसे पहले डोनर की डेफिनेशन। डोनर क्या होता है? डोनर द एटम which donates the electron pair is called donor। इसको उर्दू में मैं लिख देता हूं। वो एटम जो बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा होता है इसलिए हम लोग इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। वो एटम जो बॉन्ड पेयर फ्राहम करता है डोनर कहलाता है, डोनेट करने वाला। दूसरी डेफिनेशन एक्सेप्टर की होगी। एक्सेप्टर the atom which accepts the electron pair is called acceptor। वो एटम जो बॉन्ड पेयर को
हासिल करता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, डोनर की डेफिनेशन, एक्सेप्टर की डेफिनेशन अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में एनुअल पेपर्स के अंदर आ जाती हैं। इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद डेफिनेशन आती है लोन पेयर की। लोन पेयर क्या होता है? द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन पेयर क्या होता है? द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन the non-bonded electron pair available on an atom is called lone pair of electrons। इसको उर्दू में लिख देता हूं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जो एक एटम पर मौजूद होता है। लोन पेयर कहलाता है। ये 4 डेफिनेशंस हैं, अक्सर ये पेपर में आ जाती है, कोई एक आध डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले वाली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स, मिसालें, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन। ये NH3 अमोनिया कहलाता है। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है नाइट्रोजन के पास। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स के वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। और इसका जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन आयन के साथ, इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। प्रोटॉन, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बॉन्ड बनाने के लिए अमोनिया के साथ। तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? अमोनिया डोनेट करेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, तो जो डोनेट करने वाला होता है उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एरो होता है। और स्मॉल एरो की टेल उस एटम की तरफ होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, और हेड उस साइड पे होता है एरो का जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो डोनर की तरफ क्या होगी? टेल होगी एरो की, और एक्सेप्टर की तरफ क्या होगी? हेड होगा। तो इसमें अमोनिया क्या है? डोनर है, जबकि प्रोटॉन जिसको हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं ये क्या? एक्सेप्टर है।
एक्सेप्टर मीन के कबूल करने वाला। तो अब बनेगा क्या, अमोनियम आयन बनेगा NH4 पॉजिटिव। इस तरीके से ये ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अमोनियम आयन। ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया प्रोटॉन को, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया। लेकिन आप लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो एरो वाला आप लोग बॉन्ड बना रहे होंगे, ये वाला, ये बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये वाला, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें जो एरो की टेल है वो नाइट्रोजन की तरफ है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दी है, जबकि हेड हाइड्रोजन की तरफ है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, ये आयन की सूरत में पाया जाता है, इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अमोनियम आयन। तो ये पहली एग्जांपल थी अमोनिया और प्रोटॉन का जब बॉन्ड बनता है। दूसरी एग्जांपल अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। अब आप लोग बोरोन को देखो, बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हुए होते हैं। बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर ये भी फ्लोरीन। अब फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बोरोन के साथ उसने बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो फ्लोरीन, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इस फ्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। बट बोरोन के अगर आप लोग ऑक्टेट देखो, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। और फ्लोरीन के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और 3 फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 3 उसके अपने, 3 इलेक्ट्रॉन उसके शेयर हो रहे हैं, तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेगा, ये अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बोरोन की तरफ के हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह डोनेट कर देगा अमोनिया किसको, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, और एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये फ्लोरीन, ये, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर चला गया जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, और इस तरह एक बॉन्ड डेवलप हो गया
किसके दरमियान? अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड, और इसमें अमोनिया क्या था? वो डोनर था और बोरोन ट्राईफ्लोराइड क्या था? एक्सेप्टर था। ये अमोनिया, ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो इस तरह बोरोन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इस टॉपिक में इतना कुछ ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।